CDSL का चार्ट जो है एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ये आपको क्लियरिटी नजर आ रही है डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद ये आराम से 1400 रुपये तक इजीली सर्वाइव करेगा। और 1400 रुपये के बाद में इसमें यहाँ पर एक बीच में गैप है। 1400 के बाद में तकरीबन 100 रुपये के आसपास का गैप है। गैप को पूरा करने की कोशिश पूरी तरह से करने चाहेगा। ये जैसी गैप के अंदर में आएगा और 1400 रुपये पूरा करने की 1400 से ऊपर निकल जाएगा। RSI को देखेंगे तो RSI एक अप मूवमेंट में है। RSI की मूवमेंट अप मूवमेंट में। यहाँ पर गौर से देखने वाली बात है, ये अगर यहाँ से अपसाइड हो रही है, बैलेंस भी अपसाइड हो गई, तो आपका मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आना चालू हो गया है। और CDSL को निकलने के लिए यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को तलाश करें तो ये 200 मूविंग एवरेज है। 930 पे है। अगली बार अगर ट्रेंड खराब हुआ तो समझ लीजिए कि ये 930 इजीली पकड़ना चालू कर देगा। ट्रेंड खराब होते ही 930 पकड़ेगा। लेकिन ट्रेंड कब खराब होगा, यहाँ पर ये आएंगे। यहाँ पर हो सकता है कि ये ट्रेंड यहाँ पर आने के बाद में आपके साथ में कोई खिलवाड़ करके नीचे की तरफ टिप दे जाए। यहाँ पर अब आप आ जाइए एक दिन के चार्ट के अंदर में। एक दिन के चार्ट में मैंने ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया है पहली को, और ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से अपसाइड मूवमेंट इजीली यहाँ तक देगा। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। 302 के बाद में हमारा टारगेट है यहाँ पे 1400 के आसपास। 1400 पहले 302 निकाल लें हम, फिर 1400 करीब जाएंगे। और हम अगर एक घंटे के चार्ट के अंदर रेंज बनी हुई है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट, कोई भी रेंज ऐसी बनी हुई है और बिल्कुल यहाँ से तोड़ने के लिए तैयार है। ये CDSL का चार्ट एक यहाँ पर बिल्कुल आप RSI को देखिए तो RSI खट से गोली की तरह ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। यही ट्रेंड को दिखाता है और ट्रेंड अपसाइड मूवमेंट की तरफ जाने की कोशिश करता है। देखो 30 मिनट के लिए सीधे सीधे ऊपर की तरफ भागने की कोशिश 15 मिनट के चार्ट के अंदर में। जब 15 मिनट के चार्ट के अंदर में भी देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर में ये रेंज बनी हुई है। रेंज कब कौन सी कहाँ पलटेगी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि नीचे की तरफ रेंज आ रही है। तो थोड़ा सा ये 200 मूविंग एवरेज जो आ रहा है, 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर, तो 200 मूविंग एवरेज के पास में थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आ सकता है। लेकिन पॉजिटिव इसका पॉजिटिव ऊपर की तरफ ही है। और हमें ये समझना चाहिए बहुत ज़्यादा ये आ गया तो 1216 के आसपास खिसक के, लेकिन अगला ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। ये छोटे चार्ट के लिए है। 5 मिनट के चार्ट में भी वही स्थिति दिख रही है। 5 मिनट के चार्ट में भी 1226 के आसपास, मतलब 20 रुपये निकालने के बाद नीचे की तरफ आना चालू कर देगा। फिर मान लो 45 मिनट के चार्ट के अंदर 45 मिनट के चार्ट में भी ऊपर की तरफ दिख रहा है, जो नीचे 2 में भी पकड़ने की कोशिश करेगा। 45 मिनट के चार्ट के अंदर में आप एक डोजी देख रहे होंगे, ऊपर से डोजी होती हुई नीचे की तरफ दबाव दे रही है। 45 मिनट के चार्ट में एक लंबा चार्ट है जिसमें हमें कल मंडे के दिन में 1 घंटे की चार्ट के अंदर में हम देखना चाहेंगे कि हमारी हालत क्या होती है और नीचे की तरफ कितना डिप आता है, तब हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने प्रेडिक्शन दी है कि एक चार्ट डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, प्रेडिक्शन मेरी डब्ल्यू पैटर्न की वीकली चार्ट के लिए। वीकली चार्ट के अंदर में अगले वीक के अंदर में आपके पास में कम से कम 1600 रुपये के आसपास, 1550-1600 रुपये इजीली दौड़ सकता है। ये 15 मिनट 30 मिनट का अंदर डेली बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। डेली बेसिस पे थोड़ा सा मूवमेंट नीचे की तरफ ट्रेंड हो जाएगा। इसीलिए सोर्स को अपने बचा के रखें। ये जो कैंडल आ रही है अगर नीचे खिसकी तो इस कैंडल के समरूप ही बराबर की तरफ कैंडल आना चालू हो जाती है। जिस तरह से मैं ये बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, ये कैंडल है, इस तरह से नीचे कैंडल खिसकना चालू हो जाती है। ये कैंडल यहाँ पर कैंडल अगर आएगी तो नीचे की तरफ इतने खिसक जाएगी, जो 200 मूविंग एवरेज के आसपास पकड़ने की कोशिश करें।